जैसा कि आज का विषय है चोजन एंड कॉल्ड जनरेशन, बुलाया हुआ और चुना हुआ वंश। आमेन। क्या आप बुलाए गए हैं? परमेश्वर की आवाज को आपने सुन लिया है? और क्या आप परमेश्वर के द्वारा चुन लिए गए हैं? आमेन। हम इस को परमेश्वर के वचन में से, पवित्र बाइबल के अंदर से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता कैसा है, आशीषित है मेरे और आपके जीवन के लिए। और बाइबल कहती यदि हम यूहन्ना 1 और उसकी 11वीं आयत को यदि हम देखें तो वहां लिखा हुआ है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया। हालेलुया। वो सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह जिसने जगत की रचना करी, वो इस जगत के अंदर आया और जगत ने उसे ग्रहण नहीं करा। और तो बाइबल कहती है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आमेन। यदि मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हम परमेश्वर की संतान हैं और ये अधिकार हमको परमेश्वर की ओर से दिया गया है क्योंकि हमने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर ग्रहण किया है। आमेन। जितनों ने उसे ग्रहण करा उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की संतान हैं। और बाइबल कहती है कि वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम ना तो लहू से, इस संसारिक लहू से, और न ही शरीर की इच्छा से हम उत्पन्न हुए हैं, और न ही हम मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमेन। और मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी कि आप क्या परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है? क्या आपने उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन के अंदर ग्रहण किया है? और यदि आपने ग्रहण किया है तो आप परमेश्वर की संतान हैं। आमेन। और यदि हम पहला यूहन्ना 3 और उसकी 1 आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। आमेन। परमेश्वर ने जगत से प्यार करा और अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और जो है विश्वास करने वाले परमेश्वर की संतान कहलाएं। और बाइबल कहती हम है भी और इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि वो उसे भी नहीं जानता। यदि आज संसार हमें नहीं जानता वो इसलिए है कि वो परमेश्वर को भी नहीं जानता, और इस कारण से वो यीशु मसीह को नहीं जानता, वो परमेश्वर को भी नहीं जानता और वो हमें भी नहीं जानता क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यहाँ लिखा हुआ हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन। हम यीशु के समान होंगे। आमेन। और क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, और जो कोई उस पर विश्वास रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो है। आमेन। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम अपने जीवन को वैसा ही पवित्र करेंगे जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है। आमेन। और मैं आपसे कहूंगी कि क्या आप परमेश्वर की संतान हैं और क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं और आपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समान, उसके गुणों के समान हम इस संसार के अंदर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। हालेलुया। और यदि हम दूसरा पतरस 1 और उसकी 10वीं आयत को देखें तो किस तरह से परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है और बुलाया है संसार के अंदर से। आज संसार के अंदर अनगिनत लोग पाए जाते हैं, परंतु धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं और चुन लिए गए हैं। और दूसरा पतरस 1 और उसकी 10वीं आयत कहती है कि इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। जब परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है, परमेश्वर ने इस जगत में से हमको चुन लिया है, तो बाइबल कहती है कि हम जो है अपने आप को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करें। आमेन। और क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सिद्ध है, हमारा परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है। और यदि हम मत्ती 5 और उसकी 48वीं आयत को देखें तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमेन। यीशु मसीह कहता है तुम सिद्ध बनो
और हमें इस संसार के अंदर जब हम परमेश्वर की संतान है तो हमको सिद्ध बनना है और सिद्ध बनने की कोशिश करना है। और बाइबल कहती है यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। आमीन। हम कभी ठोकर ना खाएंगे यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के समान इस संसार के अंदर हम दिखाई दे रहे हैं, हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। और आगे लिखा हुआ कि इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ में प्रवेश करने पाएंगे। आमीन। हम परमेश्वर के राज्य के अंदर हम आदर के साथ में हमारा सम्मान किया जाएगा, क्योंकि हम उसके अब पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं और हमको उसके द्वारा सारी आशीषें और उसका अनुग्रह, उसका प्रेम जो है हमारे जीवन के ऊपर प्रकट हो रहा है। हालेलुया। और जो परमेश्वर का चुनाव को हम देखेंगे, और बाइबल कहती है यदि हम प्रेरितों के काम 13 और उसकी 22वीं आयत को देखें, जब परमेश्वर ने दाऊद को राजा के रूप में चुना था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब दाऊद को राजा बनाया तो उसके विषय में उसने गवाही दी। परमेश्वर ने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। हालेलुया। परमेश्वर के मन के अनुसार परमेश्वर को दाऊद मिल गया। ये परमेश्वर की गवाही है। क्या परमेश्वर मेरे और आपके लिए गवाही दे सकता है कि हमारा नाम लेके कह सकता है कि मुझे मेरे मन के अनुसार ये व्यक्ति इस संसार के अंदर मिल गया है। आमीन। और आगे लिखा हुआ है कि ये मेरे मन के अनुसार मिल गया, वही मेरी इच्छा को पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर जो है इस संसार में हमको ढूंढता है, और जब हम मिल जाते हैं उसके मन के अनुसार, तो वो प्रसन्न होता है और उसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करा। और आगे लिखा हुआ है कि इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास में एक उद्धारकर्ता अर्थात प्रभु यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर ने न केवल दाऊद को चुना, परंतु उसके वंश में से, अद्भुत है ये, उसका वंश आशीषित हुआ और उसके वंश में से उसने अपने उद्धारकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस जगत के अंदर भेज दिया। हालेलुया। और जब दाऊद का जब अभिषेक किया गया सैमुएल नबी के द्वारा, पहला सैमुएल 16 और उसकी 7वीं आयत कहती है, तो जब परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, जब शमूएल देख रहा था कि मैं किसका अभिषेक करूं, क्योंकि उसके बहुत से भाई थे जो उससे ज्यादा हैंडसम थे और खूबसूरत थे, लंबे चौड़े थे, और वो सोच रहा था, तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। आमीन। हमारा परमेश्वर जो है हमारे मन को देखता है, हमारी खूबसूरती को, कि हम कितने खूबसूरत दिखते हैं, हमारी एबिलिटी को, हम कितने सामर्थ्य है, हम कितने टैलेंटेड, वो नहीं देखता, वो हमारे मन को देखता है। और परमेश्वर ने दाऊद के मन को देखा। आमीन। और यहाँ पर लिखा हुआ है, तब जो है शमूएल ने अपना तेल सींग में से लेकर के उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, दाऊद का अभिषेक किया गया। और उस दिन से लेकर भविष्य में यहोवा का आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरता रहा। परमेश्वर ने दाऊद को चुना, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा, उसको एक राजा बनाया। परंतु जो परमेश्वर का जो चुनाव था, परमेश्वर ने दाऊद के मन को देखा। क्या मेरा और आपका मन ऐसा है जो परमेश्वर के प्रति जो हमारा हृदय प्यासा है, जो परमेश्वर के प्रति ललायित है, और परमेश्वर हमारे मन को देखता है। आमीन। हालेलुया। और जो इस तरह से जो परमेश्वर का जो बुलबुलाहट और उसका चुनना किया जाता है, हम पहला कुरिन्थियों 1 और उसकी 26वीं आयत को देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। बाइबल यहाँ कहती है शरीर के अनुसार न तो कोई ज्ञानवान व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया, न ही कोई सामर्थी और बलवान मनुष्य को बुलाया, और न ही कोई कुलीन या धनवान व्यक्ति को परमेश्वर ने जो है बुलाया है इस संसार में से। तो परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है।
है मैं यदि आज हम मूर्ख कहलाते, लोग हमको बोलते हैं बिल्कुल मूर्ख है, तो कुछ नहीं आता है, वो तो आप खुश होइए कि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी है, क्योंकि आपको उसने चुन लिया है। और उसने परमेश्वर ने ज्ञानवानों को जो है चुन लिया है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि जो बलवानों को लज्जित करे। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। हम मूर्खों को चुना है, आमेन, और हम निर्बलों को चुना है परमेश्वर ने, ताकि हम जो है बलवानों को लज्जित कर दे, ताकि हम ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। हालेलुया। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को चुन लिया है। यदि आज हम संसार के अंदर नीच के लाए जाते हैं, हो सकता है हमारी जाति नीची जाति के हैं, या लोग हमसे जो किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहते, हमको छूना भी नहीं चाहते हैं, इस तरह के भी यदि हम लोग हैं, तो आप आज खुश हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने जो है नीचों को और तुच्छों को, लोग हमें तुच्छ जानते हैं, ये बिल्कुल निकम्मा है, इसमें कुछ भी एबिलिटी नहीं है, परमेश्वर ने हमको चुन लिया। आप खुश हो जाइए। और उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है उनको व्यर्थ ठहरा दे। आमेन, हालेलुया। यदि हम सोचते हम कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम जो है बड़े आदर के योग्य हैं, और परमेश्वर ने हमको चुन लिया है कि हम जो उन लोगों को जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उनको हम व्यर्थ ठहरा दे। बाइबल कहती है ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। क्या आज हम इस संसार में रहते हुए घमंड करते हैं? अपनी खूबसूरती पर, अपने धनवानपन पर, अपने पोस्ट पर, अपने रहन सहन के ऊपर, आमेन, अपने टैलेंटों पर घमंड करते हैं। और तो बाइबल कहती परमेश्वर के सामने कोई भी जो है घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह के यीशु में हो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको दिया गया है। हालेलुया। और हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर हैं, और प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम सामर्थ्य हैं, बलवंत है, खूबसूरत है और टैलेंटेड है। सब कुछ उसने हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दे दिया है। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है जो हमारे लिए ज्ञान ठहरा, प्रभु यीशु मसीह हमारी बुद्धि है, हमारी समझ है। यदि हम उस पर विश्वास करते हो, हमारे जीवन के अंदर है, तो हम बुद्धिमान हैं, हम ज्ञानवान ठहरे। वो हमारा ज्ञान ठहरा गया है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। और यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया और हमें पवित्र करा और हमें छुटकारा दिया। हर एक पाप के बंधन से, शैतानी बंधनों से उसने हमको छुटकारा दिया, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे, प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम घमंड करें कि हम उसको जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, और वो हमारे जीवन के अंदर है। बाकी जो संसारिक बातें हैं और जो घमंड का कारण है, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम किस बात से परमेश्वर को घमंड कर सकते हैं? किस बात से? केवल इस बात से कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके ऊपर विश्वास करा है, और वो हमारी उसके लहू से हम धोए गए हैं और शुद्ध किए गए, और वो हमारी धार्मिकता है। हालेलुया। सब कुछ जो है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है हमें चुनता है और हमें नियुक्त करता है। यदि हम यूहन्ना 15 और 16वीं आयत को हम देखें, तो यहाँ लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने हमको चुना, यीशु मसीह ने हमको चुना है। और यहाँ लिखा तुम्हें नियुक्त कर दिया है, तुम्हें ठहरा दिया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमेन। फल लाने के लिए यीशु मसीह ने हमको चुना है। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। न केवल उसने चुना, हमें ठहरा दिया और कि हम फलवंत जीवन को जिए, और उस फलवंत जीवन को जीने के लिए हम परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी हम मांगेंगे वो हमको देगा। हालेलुया। और यदि हम यूहन्ना 15 और उसकी 7वीं आयत को देखें, तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर के वचन के अंदर बने हुए हैं, आमेन, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर है, तो हम जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे वो हमको मिल जाएगा। और यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है।
आमेन। पिता की महिमा इसी से होती है कि हम बहुत सा फल लेकर के आए। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम ऐसे ही यीशु मसीह के चेले नहीं ठहर सकते हैं। हम यदि हमारा जीवन फलवंत है, यदि यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर है, उसका पवित्र आत्मा मेरे आपके अंदर है, तब हम फलवंत जीवन को जिएंगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बुलाया है। और यदि हम पहला पतरस 2 और उसकी 9वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही प्रभावशाली और सामर्थ्य वचन है। आमेन। यहाँ लिखा तुम एक चुना हुआ वंश। हालेलुया। यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उद्धार को पाया, हम एक चुना हुआ वंश है और राजपदधारी है। आमेन। राजा के पद को पाने वाले लोग, हालेलुया, उस पद को पाने के अधिकारी लोग हैं। हम राजपदधारी लोग हैं और याजकों का समाज है। हालेलुया। याजकों का समाज, याजक जो परमेश्वर के मंदिर की सेवा करता, हालेलुया, हम याजक के समान हैं। हम पवित्र लोग हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम धो दिए गए हैं, हम शुद्ध कर दिए गए हैं, हम पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की निज प्रजा है, उसके खुद की प्रजा है। आमेन। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा के लोग हैं हम। हालेलुया। हम उसकी प्रजा हैं। हालेलुया। और इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति के अंदर बुलाया है। हम अंधकार में थे, पाप गुनाह में थे, शैतान के बंधन में थे। उस अंधकार में से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत की ज्योति बन करके आया और अब हमने उस पर विश्वास करके अब हम अंधकार के अंदर नहीं हैं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर है और उसकी ज्योति, उसका प्रकाश हमारे जीवन से प्रकट हो रहा है। आमेन। हालेलुया। और उसने हमको अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि उसके गुण हम प्रकट करें। प्रभु यीशु मसीह के गुणों को हम प्रकट करें इस संसार के अंदर जैसा वो है। हालेलुया। क्या है प्रभु यीशु मसीह के गुण? उसका प्रेम, उसका आनंद, उसकी शांति, उसकी सामर्थ। हालेलुया। आमेन। उसको हम प्रकट करें इस संसार के अंदर। और हम जो है, यहाँ लिखा तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो। कितना अद्भुत है। हम परमेश्वर की प्रजा हैं और तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हम परमेश्वर की प्रजा बन गए हैं। हम यदि पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हर जगह पर इजराइलियों के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इजराइलियों से कितना प्रेम रखा, परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए कितने बड़े बड़े चमत्कार किए और परमेश्वर जो किस तरह से इजराइलियों का परमेश्वर कहलाया। हालेलुया। और एक बहुत समय पहले मैंने एक बार प्रश्न करा पवित्र आत्मा से कि सब पुराने नियम के अंदर इजराइलियों के ही बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर इजराइलियों से प्यार करता, हम कहाँ पर है करके मैंने ऐसा क्वेश्चन करा और पवित्र आत्मा ने बहुत ही सामर्थ्य रूप से जो है उस प्रश्न का उत्तर दिया। और उसने, यदि हम रोमियो 10 और उसकी 21वीं आयत को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु इजराइल के विषय में जो है परमेश्वर यह कहता है कि मैं सारा दिन अपनी हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर हाथ पसारे रहा। हम देखते हैं इजराइलियों से परमेश्वर ने प्रेम करा, परंतु वो सदा जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते रहे और वो जो है दूसरे देवी देवताओं के पीछे जाते रहे और वो विवाद करते रहे। बाइबल कहती है कि वो आज्ञा न मानने वाले और विवाद करने वाले लोग थे और परमेश्वर जो उनके सामने अपने हाथ को पसारे रहा। परंतु मेरे प्रिय लोगों, हम पवित्र आत्मा ने कहा कि तू तो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। क्योंकि तूने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर ग्रहण करा है। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान ठहरे हैं। हालेलुया। और हमारे अंदर जो है पवित्र लहू का, यीशु के लहू का डीएनए है। आमेन। हालेलुया। मैं बहुत खुश हुई। अद्भुत है ये कि हम जो हमारा जो स्थान जो है परमेश्वर की दृष्टि में, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो यह बाइबल कहती है कि तुम जो है परमेश्वर की प्रजा हो। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के कारण से, उसके बलिदान के कारण से हम परमेश्वर की प्रजा कहलाते हैं। आमेन। हालेलुया। और
जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है और जब हमें चुन लिया है, तो हमको इस संसार के अंदर उसके गुणों को प्रकट करना है, उसके गुणों को, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। यदि दूसरा पतरस 1 और उसकी 3 आयत को हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया गया है। आमेन। ईश्वरीय सामर्थ्य में, आमेन, परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य के अंदर हमें सब कुछ दिया गया है जो हमें इस जीवन में हमको जरूरत है और जो भक्ति हमें करनी है, हालेलुया, उसके संबंध से रखता हमें उसकी पहचान के अंदर हमें दिया गया है, जिसने हमें उसकी महिमा, उसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया ताकि हम उसके महिमा को प्रकट करें और उसके सद्गुणों को, उसके अच्छे गुणों को, कि हमारा परमेश्वर कितना भला है, हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी है, वो दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय, सारे परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। यदि हम उसकी संतान हैं, क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपको इस संसार के अंदर क्या करना है? आपको परमेश्वर के गुणों को जो है प्रकट करना है, इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और यहाँ लिखा हुआ, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं भी दी है। आमेन। बाइबल में जो प्रतिज्ञा है वो सब मेरे और आपके लिए है। आप उस प्रतिज्ञाओं को पढ़िए, उस पर विश्वास करिए और वो आपके जीवन के अंदर पूरी की जाएंगी। आमेन। लिखा हुआ है, ताकि तुम उस सराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। सब सड़ाहट से, कौन सी सड़ाहट है? वो सारे पाप और गुनाह की सड़ाहट, शैतानिक बातों के, उसके बंधनों की सड़ाहट, और जो है सारी बुरी अभिलाषाएं जो पाप के कारण से हमारे अंदर आती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस सारी सड़ाहट से और उस सारी जो है बुरी अभिलाषाओं से हम छुटकारा प्राप्त करें और हम परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी हो, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान हम बन जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना उसके बच्चों के लिए इस संसार के अंदर है। क्या आप जानते हैं इस बात के लिए? हम अपने आप को चेक करें कि हम किस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं। हम यीशु मसीह के समान बनने का हम प्रयत्न करें। हालेलुया। हम यीशु मसीह की पहचान के अंदर बढ़ने लगे, और जब संसार के लोग हमें देखें तो वो प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके जीवन के अंदर देख सके। हालेलुया। और ये हमारे जीवन की गवाही होगी। हालेलुया। लोग हमारा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हमारे जीवन से चखेंगे। लोग हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के आनंद को देखेंगे। लोग हमारे अंदर परमेश्वर की शांति को देखेंगे, हमारे अंदर विश्वास को देखेंगे। लोग परमेश्वर की जो है सामर्थ को, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को हमारे अंदर देखेंगे। हालेलुया। उसके स्वभाव के अंदर हम ढलते चले जाएं। ये परमेश्वर के चाहता है उसके बच्चों से। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी कारण से तुम सब प्रकार का यत्न करके, हमें प्रयत्न करना है, केवल हमें बैठ करके नहीं सोचना है कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, आज झूठ बोल दिया कल नहीं बोलेंगे, आज हमने गलत काम कर दिया कल नहीं करेंगे। परंतु बाइबल कहती है आज वो दिन है, आज उद्धार का दिन है, आज जीवन को बदल देने का दिन है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो है बाइबल कहती है कि अपने विश्वास पर सद्गुण, हालेलुया, यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के साथ में उसके अच्छे गुण जो है हमारे साथ में जुड़े हुए रहना चाहिए। केवल विश्वास ही नहीं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें और कैसा भी जीवन जी रहे, नहीं, पर यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर उसके अच्छे गुण, अच्छा उसका प्रेम, आनंद, शांति, उस सब हमारे अंदर रहना चाहिए। पवित्र आत्मा के 9 फल हमारे अंदर रहना चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ, और विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के समान हम समझने पाए संसार की सब चीजों को, सब बातों को, शैतान की चालों को हम समझने पाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होना चाहिए। और समझ के ऊपर संयम होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हम, शैतान ने हमें लालच दिया था हम उसी में चले गए, शैतान ने हमको उधर गिरा दिया तो हम गिर गए, नहीं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा जो है सेल्फ कंट्रोल दिया गया है। हम जो कुछ भी करें उसके पहले सोचे 10 बार कि इसके करने से हमें क्या मिलेगा, क्या उसका परिणाम होगा। आमेन। हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जो परमेश्वर ने जिन बातों को हमें करने के लिए मना कराया उन्हें हमें नहीं करना है।
यही सेल्फ कंट्रोल, यही संयम है, संयमी जीवन। हालेलुया। और उस संयम के ऊपर हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। बाइबल कहती है कि धीरज के द्वारा हम परमेश्वर की सारी आशीषों को हम प्राप्त करेंगे। यदि आज हमारे जीवन में समस्याएं, तकलीफें, तो हम बुड़बुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं। इजरायलियों के समान उन्होंने बार बार कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, और परमेश्वर सब देख रहा था। आमीन, हालेलुया। हमें धीरज रखना है, और धीरज के द्वारा हम सारी आशीषों को प्राप्त करेंगे। धीरज के द्वारा हम फलवंत जीवन को जिएंगे। आमीन। और यहाँ पे लिखा हुआ है धीरज पर भक्ति। हालेलुया। जब ये सारे गुण हमारे अंदर है, तब जो है हम भक्ति के पॉइंट के ऊपर आते हैं। आमीन। कैसी भक्ति हमें परमेश्वर से करना है। और यदि हम देखेंगे याकूब 1 और उसकी 26वीं आयत को, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि हमारी जीभ के ऊपर हम लगाम, जो चाहे वही बोलते जा रहे हैं, जो चाहा वही बोल दिया। आमीन। किसी ने हमको एक बात बोलकर हम 10 बार उसको सुना दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ अपनी जीभ पर लगाम न करे, अपने हृदय को धोखा दे, और उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। हमें अपनी जीबान के ऊपर लगाम लगाना है। आमीन। व्यर्थ की बातों को नहीं बोलना है। और आगे लिखा हुआ, और हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्बल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लो और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। ये भक्ति है। आमीन। जो लोगों की आवश्यकता है उनकी मदद करने के लिए हम सदा तत्पर पाए जाएं, और साथ ही जो है हमें संसार के पाप और गुनाहों से अपने आप को निष्कलंक रखना है, बेदाग रखना है, पाप से बचना है, पाप रहित जीवन को हमें जीना है। आमीन, हालेलुया। और पहला तीमुथियुस 6 और उसकी 5वीं आयत कहती है कि जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का साधन है, परंतु यह लिखा हुआ है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। आमीन। जो हमारी भक्ति है वो हमारी कमाई का साधन नहीं है। यदि मैं आज किसी के लिए प्रचार करूं, मैं बोलूं लाओ मुझे 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, ये मेरी भक्ति नहीं है, ये मेरी बुलाहट नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यदि मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन है तो परमेश्वर मुझको देगा। आमीन। मेरे टैलेंट के द्वारा मैं अपने पैसे को नहीं कमा सकती हूँ, परंतु परमेश्वर के द्वारा मुझे सारी आशीषें, मेरी आवश्यकताएं पूरी होगी, क्योंकि हम इस जगत में कुछ न लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। और जो हमारे पास में खाने पीने और पहनने को है, तो इसी में हमें संतोष करना चाहिए। इसलिए कहा गया कि संतोष सहित भक्ति। किस बात का सेटिस्फेक्शन हो हमारे पास में? हमको परमेश्वर ने खाने को दिया, पहनने को दिया, रहने को दिया, और क्या चाहिए? क्योंकि हम संसार में क्या लेकर आए और क्या लेकर जाएंगे? कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे। तो हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन होना, जब परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और भक्ति पर लिखा हुआ भाईचारा। आमीन। हमें जो है एक दूसरे की सहायता करना है। बाइबल कहती है अनाथों और विधवाओं को क्लेश में उनकी मदद करना है, जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को हमें पूरा करना है, उनकी मदद करना है। तो यदि हम भक्त हैं परमेश्वर का के, तो हमारे अंदर जो है भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। प्रेम के अंदर, हालेलुया, प्रेम के अंदर हमें बढ़ना है। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्या हो गया? हमें प्रेम के अंदर बढ़ना है। आमीन। जब इतनी सारी बातें जो हमारे जीवन के अंदर है, जो सद्गुण हमारे अंदर है, हालेलुया, हमारे अंदर विश्वास है, और जो सद्गुण है, समझ है, संयम है, और धीरज है, और धीरज के साथ में भक्ति। आमीन। और भक्ति के साथ में भाईचारा है, और भाईचारे की प्रीति, और उसके प्रेम के अंदर हमें बढ़ना है। आमीन। तब हमें परमेश्वर के प्रेम के अंदर हमें बढ़ना है। हालेलुया। तब हम कहलाएंगे। केवल प्रेम प्रेम बोल करके हमारे अंदर सब कुछ नहीं आएगा, परंतु इन सारी चीजें जो हमने अभी देखी, वो सारी बातें हमारे अंदर होना चाहिए। तब हम परमेश्वर के गुणों को जो है प्रकट करेंगे। तब हम लोग हमें पहचानेंगे कि हम मसीह के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, और हम जो है प्रभु यीशु मसीह की पहचान के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कितना अद्भुत जो है परमेश्वर का वचन है। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी।
ये हमारे यीशु मसीह की पहचान, ये सारी बातें जो सद्गुण हमारे लिए दिए गए हैं, जो जो हमारे अंदर है, तो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की पहचान जो है हमारे अंदर है, और हमारा जीवन जो है फलवंत जीवन है। क्योंकि जिसने ये बातें नहीं कि वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पहले पापों में धुलकर शुद्ध होने के लिए भूल गया है। तो यदि हम इन बातों के प्रति लापरवाह रहते हैं, आमेन, इन बातों के प्रति हम जो है निश्चिंत रहते हैं, तो हम अंधे हैं, बाइबल कहती है। आमेन, हम परमेश्वर के गुणों को जो है प्रकट नहीं कर रहे हैं। आमेन। और जिस तरह से हमने देखा कि जो पहला जो गुण था वो था हमारा विश्वास। जो पहला फल जो था हमारे जीवन का जो है विश्वास है। यदि हम गलातियों 5 और उसकी 22 आयत देखें तो यहाँ पर सारे फल वहां पर दिए गए हैं, प्रेम, आनंद और शांति और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम और धीरज, ये सब जो है गुण हमारे अंदर है। और तो उसके ऊपर सबसे पहले जो है विश्वास है, और इन गुणों का जो सबसे अंतिम जो गुण है वो है प्रेम है। आमेन। और ये विश्वास और ये जो प्रेम है, इसी के द्वारा जो है हम जो है इस संसार के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को और परमेश्वर की महिमा को हम प्रकट कर सकते हैं। बहुत बार जो मसीह लोग हैं वो जो वरदानों के पीछे जो है भागते हैं, और वो सोचते हैं कि मुझे ये वरदान मिल जाए, वो वरदान मिल जाए, ऐसा मिल जाए। ठीक है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र वरदान दिए हैं, परंतु जो उसका ऑपरेशन है और उसका जो प्रगटीकरण है, और मैं आपको बताऊंगी कि उसकी जो चाबी है वो है प्रेम। हालेलुया। और यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो वो चमत्कार को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का तरस मेरे आपके अंदर है तो एक चमत्कार को प्रकट करता है। यदि हम मत्ती 9 और उसकी 36वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब उसने यीशु मसीह के लिए कहा कि जब उसने भीड़ को देखा तो वो तरस से भर गया। आमीन। और हम देखते हैं कि उसने जो है सुसमाचार का प्रचार करा और हर बीमारी और दुर्बलता को दूर कर दिया, क्योंकि उसके अंदर वो प्रेम था। हालेलुया। वो तरस था परमेश्वर का, और उस प्रेम और तरस के कारण से उसने बड़े बड़े चमत्कार किए। उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिला दिया। आमीन। तो वो प्रेम यदि हमारे अंदर है और वो तरस हमारे अंदर है, वो गुण हमारे अंदर है, तो हम भी यीशु मसीह के समान इस संसार के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करेंगे उसके प्रेम के द्वारा। और जो प्रेम है वो सारी चमत्कारों की एक कुंजी है, एक चाबी है, मैं आपसे कहूंगी। हालेलुया। केवल जो है सामर्थ के अंदर हम न भागे, परंतु यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ इस हमारे संसार के अंदर प्रकट होगी। और जो दूसरा जो पहला स्टेप था कि विश्वास जो एक फल भी है और विश्वास जो है एक वरदान भी है। हालेलुया। जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है, चिन्ह चमत्कार प्रकट होती है। हालेलुया। तो ये दोनों जो गुण है मेरे और आपके अंदर है, तो हम परमेश्वर की सामर्थ को हम प्रकट कर देंगे। और यदि हम मत्ती 21 और 21 को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ करके समुद्र में चला जा, तो वह वैसा ही हो जाएगा। यदि हमारे अंदर ऐसा विश्वास है, पहाड़ों को जो है आज्ञा देने का, पहाड़ों को ढा देने का विश्वास। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान इसी तरह का विश्वास रखे। हालेलुया। पहाड़ों को ढा देने का। यदि हमारे जीवन के अंदर जो बड़ी बड़ी समस्या आ जाती है, शैतानिक बातें आ जाती है, तो परमेश्वर ने हमको उसको जो है झेलने के लिए नहीं कहा है कि तुम उसको भुगते रहो, उसमें चलते रहो। नहीं, परमेश्वर को अधिकार दिया है उन पहाड़ों को डांटने का, उन शैतानिक बातों को जो उसने हमारे जीवन के अंदर लेकर के आया, हम उसे आज्ञा दे सकते हैं। हे पहाड़, तू उखड़ करके समुद्र में चला जा। आमीन। और आज की शाम में आपसे कहूंगी कि आपके जीवन के अंदर ऐसे कोई पहाड़ है, ऐसी समस्या है या ऐसी बीमारी है, ऐसा रोग है, आप घबराइए नहीं, आप आज्ञा दीजिए। आप परमेश्वर की संतान हैं, आपको यह अधिकार दिया गया है। आमीन। हालेलुया। आपको यह अधिकार दिया गया है लूका 10 और 17वीं आयत में कि आपको सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी, तो आप उसके अधिकार को आप इस्तेमाल करिए विश्वास के साथ में।
आमेन, हालेलुया। और आप अपने जीवन के अंदर उन पहाड़ों को उखड़ते हुए देखेंगे, उन समस्याओं को जाते हुए देखेंगे, और उन बीमारियों से आप चंगाई को प्राप्त करते हुए अपने आप को देखेंगे। अपने लोगों के लिए आप प्रार्थना करेंगे, वो चंगाई को प्राप्त करेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह का नाम मुझे और आपको दिया गया है। हालेलुया। और उस नाम के द्वारा जो है, यदि हम लूका 10:17 आयत में कहा, जब चेले प्रचार करके लौटे, उन्होंने कहा यीशु मसीह तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है, तो बड़े आनंदित और मगन थे। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा तो भी तुम इस बात से आनंदित मत हो कि जो है दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, शैतान तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारा जो नाम है जीवन की पुस्तक के अंदर लिखा गया है, स्वर्ग की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा गया है। हालेलुया। और आप लोग जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं, साधारण लोग नहीं हैं, हमारे नाम जो है स्वर्ग में लिखे गए हैं, जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, और हमें एवरलास्टिंग लाइफ दी गई है। हालेलुया। इस संसार में जो हम जिएंगे वही हमारी उम्र नहीं है, परंतु हम हमेशा हमेशा के लिए जो है जीवित रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ में। कितना अद्भुत है, परमेश्वर ने जो हमको वरदान दिए हैं, जो हमें सामर्थ दी है, जो अभिषेक दिया है, हालेलुया, जो प्रेम और जो गुण उसने हमारे अंदर दिए हैं, वो सारे जो है परमेश्वर का प्रगटीकरण है। प्रभु यीशु मसीह को हम इस संसार के अंदर हम प्रकट कर रहे हैं। लोग यीशु मसीह को मेरे और आपके जीवन के अंदर देख रहे हैं, न केवल उसके प्रेम को और न केवल उसके गुणों को, परंतु उसकी सामर्थ को भी हमारे जीवन के अंदर देख रहे हैं, उस अधिकार को भी वो देख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जो है हम परमेश्वर की संतान हैं, और हम उसके जो है वारिस हैं, यीशु मसीह के समान जो है हम उसके संगी वारिस हैं। हालेलुया, आमेन। और यहाँ पर यदि हम दूसरा पतरस 1 और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ में प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। हमारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने को हमें भली भांति क्या करना है? सिद्ध करना है। हालेलुया, आमेन। हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि हम रोमियो 8 और उसकी 18वीं आयत को यदि हम देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं? क्या आप परमेश्वर के वंश के लोग हैं? और यदि संसार के लोग और स्वयं सृष्टि भी जो है परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के प्रकट होने की जो है बाट जो रही है। हालेलुया। और आज की शाम जो है प्रभु यीशु मसीह जो है हमको बुलाता है, और वो हमसे कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें चुन लिया है, और उस बुलाहट के अंदर और चुन लिए जाने के लिए जो है अपने यत्न करो और प्रयत्न करो, और मेरी महिमा को इस संसार के अंदर प्रकट करो। आइए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें, हम जैसे भी हैं। आज की शाम हो सकता है कि समस्याओं ने हमारे जीवन को जो है घेर लिया है, हो सकता है हम बीमारी के बिस्तर के ऊपर कहरा रहे हैं, हम जैसे भी हैं, परंतु प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें और अपने पापों से हम पश्चाताप करें। हो सकता है कि हमने शैतानिक बातों को इस संसार के अंदर प्रकट करा है और शैतान के गुणों के द्वारा हम भरे हुए हैं, परंतु आज की जो शाम है प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसके गुणों से हम भर जाएं, इसलिए हम पश्चाताप करें, अपने पापों को हम मान लें। बाइबल कहते थे हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने में, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम पश्चाताप करें, यदि हमसे कुछ गलती हुई है हम पश्चाताप करें, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और उसने अपने लहू को उस क्रूस के ऊपर से बहा दिया गया है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करें इस समय, अपनी गलतियों को माने। यदि हम अपने पापों को मान लेते हो, हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। ओ रबा शांदर रबा यंदर रबा शेती अतर रबा हो रबा शेती अमा रोहो शोहो
सी अतरबा शेदे अतलखोराबा। जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, जब आप अपनी गलतियों को मान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से आपको धो करके शुद्ध और पवित्र करता है और आपको एक नया जीवन देता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जब यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर आपने ग्रहण नहीं करा है, आप उसे अपने हृदय के अंदर आने दीजिए। उससे कहिए, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे जीवन में आ, मेरे दिल के अंदर आ, मेरे परिवार के अंदर आ, मेरी नौकरी के अंदर आ, मेरी सब जीवन के सारे पहलू में तू उपस्थित होकर के मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर आमंत्रित करें, वो आपके हृदय के अंदर आता है। हालेलुया। और आपके सारे बंधन जो है टूट रहे हैं और आपकी जो पाप है वो क्षमा किए जा रहे हैं और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया और उसके वंश और उसके पद अधिकारी और आप याजकों का समाज बन गए हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जो है आपके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। उसे धन्यवाद दीजिए, यीशु के लहू के लिए धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की सामर्थ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप सांप और बिच्छुओं को रौंदना चाहते हैं और यदि आप जो है परमेश्वर की सामर्थ को इस संसार के अंदर प्रकट करना चाहते हैं, यदि आप शैतान को हराना चाहते हैं और आप इस समय पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर आमंत्रित करिए और कहिए, पवित्र आत्मा तू मेरे दिल के अंदर आ जा, हे पवित्र आत्मा तू मुझ में समा जा और मेरी सहायता कर। हालेलुया। रबा शोदो रुखो रबा यंदर रबा शेदी अता रबा। पवित्र आत्मा को मांगिए। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता उसे मिलता है, जो ढूंढता वो पाता है और जो खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा। और आज की जो शाम है, एक अद्भुत शाम है, जब प्रभु यीशु मसीह जो है आपको आपके जीवन के अंदर आता है, जब आप उसे बुला रहे हैं। हालेलुया। और जब आप खटखटा रहे हैं, वो आपके लिए स्वर्ग के द्वारों को खोलता है। हालेलुया। ताकि आप उसके महिमा के पात्र बने, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को इस संसार के अंदर प्रकट करें। हालेलुया। ताकि आप इस संसार के अंदर एक याजकों का समाज बन जाए, पवित्र लोग ठहराए जाए। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र प्रजा कहलाए। हो रबा शानदार रबा। ऐसा ही हो रहा है आज की शाम इस पेज के ऊपर। आपका जीवन जो है बदल रहा है जब आप यीशु मसीह को अपने अंदर जो है स्वीकार कर रहे हैं, उसकी पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दे रहे हैं। आपका जीवन वो बदल रहा है। आप पहले के समान नहीं रहे। हालेलुया। परंतु आप परमेश्वर की संतान है, आप परमेश्वर के वंश के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ तू इस पेज के ऊपर कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं उन सब बीमारों के लिए जो बीमारी के बिस्तर में आज की शाम जो इस पेज पर आए। प्रभु यीशु मसीह आइए, हर एक के जीवन को आप स्पर्श करिए, उनकी हर एक बीमारी, हर एक रोग से उन्हें छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। हो रबा शेदिया तरबा हो रमा मामा शपा पापा रबा। जब आप अपनी बीमारी को, अपने तकलीफों को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, यीशु के सामने रख रहे हैं, वो आपको देखता है। आज की शाम अपने हाथ को उस जगह पर रखिए जहां तकलीफ है, यीशु के नाम से विश्वास से उस जगह पर अपने हाथ को रखिए जहां आपको तकलीफ है, दर्द है, बीमारी और रोग है। और आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपको छूता है और आपको चंगा करता है और उसकी चंगा करने वाली सामर्थ किसी घड़ी आपके ऊपर आ रही है। उसने कोड़े खाए हैं ताकि आप चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाएं। उसने कोड़े खाए हैं, उसने आपके दुखों को उठाया है और आपके रोगों को अपने शरीर के ऊपर, अपनी पीठ के ऊपर उसने सहा है। हालेलुया। उसकी कोड़ों की मार में चंगाई है। उसके कोड़ों की मार को आप स्पर्श कर लीजिए, आप चंगे हो जाइए यीशु के नाम से। हालेलुया। हर एक बीमारी के बंधन इसी घड़ी टूट रहे हैं क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं। हर एक शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, बीमारी और रोग की आत्मा आपके शरीर को छोड़ के भागती है और आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड। चंगे हो जाइए यीशु के नाम से। हर एक कैंसर जो है समय ढह रहा है, हर एक गठाने जो है मेल्ट हो रही है। यीशु मसीह जो है आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। आपके लंग्स जो है चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, आपका हृदय चंगाई को प्राप्त कर रहा है, आपके ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके मस्तिष्क के सारी रुकावट, बंधन
स्ट्रोक जो है चंगाई को प्राप्त कर रहा है। हालेलुया। आपके गठिया के दर्द और उसके रोग आपके शरीर को छोड़ते हैं। आपकी हड्डी और मांसपेशियां चंगाई को प्राप्त करती है। यीशु के नाम से छुटकारे को लीजिए और चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके सारे ब्लड के प्रॉब्लम्स और ब्लड की बीमारी चंगाई को प्राप्त करती है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपकी किडनियां चंगाई को प्राप्त कर रही है। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। आपके लीवर चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। आपके शरीर के सारे दर्द, सिर के दर्द, हाथ पांव के दर्द, जोड़ों के दर्द को हम शापित करते हैं और आज्ञा देते हैं हमारे प्रिय लोगों के शरीर से इस समय बाहर हो जाओ यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। हर एक जादू टोने की अंधकार की शक्तियों को हम कुचलते हैं। लोगों के जीवनों को छोड़ो यीशु के नाम से। हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से छुटकारे को प्राप्त करो। हर एक बंधनों से हम आजादी की घोषणा करते हैं। हर एक के जीवन के ऊपर जो आज की शाम इस पेज पर आया है, इस मीटिंग के अंदर आया, आप छुटकारे को लीजिए, चंगाई को लीजिए। हालेलुया। हो रबा शानदार रबा सौंदर रोहरी अतरबा। हर एक प्रकार के फाइनेंसेस जो आपकी आवश्यकता है आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपको देता है। आपकी घटी कमियों को पूरा करता है। आपको भरपूरी का जीवन देता है। हालेलुया। आपको अच्छा जॉब देता है। आपके बिजनेस को स्पर्श करके आशीषित करता है। ओ हालेलुया। रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो आपको आज की शाम प्रॉस्पर करना चाहता है। विश्वास से लीजिए, उसकी संपन्नता को लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ तू इस पेश के ऊपर कर रहा है हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद